की जगह बादशाह ने नहीं दी थी, सज़ा दी थी ना बदबख्त ने कोई मसले से, तो जगह नहीं दी थी। लेकिन अल्लाह आपको कहाँ दफनाया गया? बगदाद शरीफ में, जहाँ आपने 7000 कुरान मजीद ख़त्म किए। अल्लाह की मसलियत देखो यार, अल्लाह ताला ने इसको वहीं रखना था ना, कोई नहीं देना मना। और तो कब्रिस्तान थे बगदाद में, आला आला बुजुर्गों के, बड़े बुजुर्ग थे, उनकी बुजुर्गी कमाल बताऊँ आपको। उसी बादशाह के दरबार के अंदर उसने पूरी दुनिया के, आप बैठ जाइए आराम से, कोई बात नहीं, वो बैठे हुए आप यहाँ बैठे, उनकी टोपी नज़र आ रही है। तो वो पूरी दुनिया के आलिमों को बुलाया उस बादशाह ने, सारे आके जमा हुए। और जैसे ही इमाम अबू हनीफा को बुलाया, बगदाद में थे दरबार से, सारे आलिम खड़े हुए अदब के साथ, हाथ बांध के। बादशाह कह रहा है इतना अदब तो मेरा नहीं किया, तुम इसका कर रहे हो, इस आलिम का कर रहे हो, अबू हनीफा का, अल्लाह हनीफा कर रहे हो। सारे कह रहे हैं बात है, तू नहीं जानता, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इससे बड़ा आलिम कोई नहीं है। हम इसके इल्म को सलाम कर रहे हैं, ऐसा आलिम मेरा ऐसे पाएगा। इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैंने कुछ बातें तो बयान की, और इससे बढ़कर क्या हो कि हमारी बदनसीबी होती है कि हमें कोई ऐसा पूरा जुम्मा नहीं मिलता कि इनका पूरा सामान्य बयान करें, इसलिए कि शाबान का महीना ऐसा आ जाता है कि इवेंट्स इतने ज़्यादा हैं। ये महीना शाबान का महीना तौबा का महीना भी है, दुरूद पाक का भी महीना है, तो इवेंट इतने हैं कि वो बनता नहीं कि हम कुछ तफसील से करें। लेकिन बैठतुल अल्लाहु अकबर, हम हनफी हैं, हमारे इमाम हैं, हमारे क्या इमाम हैं, तो हमारा हक बनता है जो भी थोड़ी बहुत भी कहें, इंशाअल्लाह ताला इसी से अल्लाह राज़ी हो जाए और हमारा बेड़ा पार कर दे। क्योंकि अल्लाह वाले और अल्लाह वाले कैसे हैं मेरे दोस्तों, अल्लाह वाले कैसे हैं, इनका मामला अल्लाह कैसे है कि हम तो कहते हैं ना हमारे इमाम नहीं, हमारे इमाम की कुछ नहीं। हमने पिछले 2 जुम्मे पहले जिस बड़ी हस्ती का खिताब किया, बयान किया पूरी तफसील से, उनका नाम है ख्वाजा गरीब नवाज। उस ख्वाजा गरीब नवाज के इमाम है, यानी उनके शागिर्द का तो हम जिक्र बड़े ज़ोर तोर से कर रहे हैं। और सबके इमाम दाता अली हिजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के इमाम, बाबा फरीद के इमाम, बख्तियार काकी के इमाम, लेता जाऊं वलियों के नाम तो तुम कहोगे सबके इमाम, तो फिर किस कदर पाए के इमाम होंगे। इमाम आज़म, ये दाता साहब याद आ गए, सुभान अल्लाह, दाता अली हिजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह लाहौरी बड़े मुस्तदब परेशान थे कि मैं 4 फ़िक़ा के इमाम हैं। नंबर 1 इमाम आज़म सबसे बड़े, नंबर 2 इमाम मालिक, नंबर 3 इमाम शाफ़ी, नंबर 4 इमाम हम्बल रज़ी अल्लाह ताला। इमाम हम्बल बहुत बड़ा इमाम मानते थे, शागिर्द भी थे इमाम अबू हनीफा के, और आप हम्बली थे। हम्बली मकसद क्या होता है? रफ़ा यदैन करते थे। रफ़ा यदैन समझते हैं नमाज में, आप जो बोलते ये हम्बली होते हैं जो करते हैं रफ़ा यदैन। आप हम्बली थे और आपके पैरोकार सब हम्बल रफ़ा यदैन करते हैं। लेकिन आप अक्सर आप मज़ार अक़दस अब इमाम अबू हनीफा पर जाया करते दुआ मांगने, उनके वसीला जलीला से। इससे साबित हुआ कि अल्लाह वाले बुजुर्ग और मुहद्दिस मुअल्लिम बाज़ारों में जाते थे और वहाँ 2 रकत नफल अदा करते थे। और 2 रकत नफल कैसी अदा करते थे? इमाम आज़म अबू हनीफा के तरीक़ से अदा करते थे, रफ़ा यदैन नहीं करते। शागिर्द कहते या हज़रत हम तो रफ़ा यदैन करते हैं और आप यहाँ नहीं कर रहे। बोलो तू नहीं जानता है किस पाए का इमाम है? अरे इसके दर पे आया हूँ, जैसी ये नमाज़ पढ़ता है वैसी मैं इसके दर पे नमाज़ पढ़ूँगा। ये अइम्मा में मोहब्बत थी। तो इसका मकसद ये हुआ ना कि मज़ार शरीफ पे जाया करो और 2 रकत नफल पढ़ लिया करो। ये तो आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हुजूर ने तो मूसा अलैहिस्सलाम के दरबार, मूसा अलैहिस्सलाम के मज़ार के बाद 2 रकत पढ़ी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो ईसा अलैहिस्सलाम के विलादत गाह पर 2 रकत नमाज पढ़ी। तुम कहते हो वहाँ जाके नफल कैसे पढ़ते हो, क्या करते हो? अस्तग़फिरुल्लाह, जो भी बात हो, हम सही अक़ीदा रखने वाले अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी सही अक़ीदा सुन्नी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अक़ीदा 1400 बरस से सहाबा से चला आ रहा है और यही है। इमाम आज़म अज़ीम अज़ीमा इमाम आप फरमाते हैं, दाता अली गंज बख्श हिजवेरी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं बड़ा परेशान था कि मैं इन 4 इमामों में से किसको सिलेक्ट करूं। मैं हम्बली बनूं, मैं हनफी बनूं, मैं शाफ़ी बनूं या मालिकी बनूं। बहुत परेशान था। एक दिन मैं सोया, अल्लाहु अकबर, दाता साहब फरमाते हैं, दाता अली हिजवेरी लाहौरी उस पाए के वलीउल्लाह हैं। हुजूर गौसे आज़म से 100 साल 150 साल पहले के, बाबा जुनैद बगदादी से पहले के, दाता ख्वाजा साहब से भी पहले के, समझ रहे ना, इतने पहले के हैं दाता साहब। 1000 साल हो गए, आज 200 के बाद के हैं ये दाता अली हिजवेरी। और गौस पाक का लिखा हुआ वनतुल तालिबीन के अंदर एक जुमला है कि काश अगर मेरे ज़माने में दाता अली हिजवेरी जैसी हस्ती होती तो ये मेरे पीर होते। कमाल क्या ना, गौस पाक जिनको अपना पीर माने। और भाई ख्वाजा साहब भी मानते हैं। ख्वाजा साहब उनके कदमों में जाकर बैठ कर आए, 40 दिन चिल्ला खेल के यहाँ जाओ देख के आओ लाहौर में,
तो फिर क्या पाए की हस्ती होगी। मैं खुदा की कसम अमन्ना सदकना कहता हूँ लिल्ला, मैं जब भी गया हूँ पाकिस्तान उसके मज़ार पे ज़रूर गया हूँ, चाहे कुछ हो जाए। जाता हूँ ना, मैं देखता हूँ पता नहीं मेरी नाकिस आंखें क्या है, नकार आदमी हूँ, रहमतें ही बरस रही है जैसे मदीने पाक में बरस रही है। रश मामला ही मामला, लोग खुदा गवाह, मैं कहता हूँ कई सौ कुरान मजीद ख़त्म करते हैं बैठे हुए सब, कितने अल्फाज आके, ऐसे नहीं किराए के जो हमारे यहाँ होता है ले आते, नहीं, दिल से जाके पढ़ते हैं। को 3 पारे पढ़ रहा, कोई 4 पारे पढ़ रहा, फिर असर में पढ़ता है, मगरिब में पढ़ता है, इशा में पढ़ता है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इमाम आज़म को कुरान पाक से कितनी मोहब्बत। रमज़ान मुबारक में 61 कुरान मजीद ख़त्म करते। देयर इज हाउ मच 61 कुरान मजीद करते। अब सोचो कि 61 कैसे बनते। दिन के अंदर 30, रात को नाफिल में 30, कितने हो गए 60, और एक तरावी में ये है 61 कुरान मजीद ख़त्म करने वाले इमाम अबू हनीफा, इस कदर तकवा और परहेज़गार। तो फिर दाता साहब फरमाते हैं कि मैंने बहुत परेशान था, एक रात में सोया, मेरी किस्मत जागी, मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम ख्वाब में नज़र आ गया, उनका जलवा नज़र आया। मैंने देखा मस्जिद नबवी में हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाए और गोद में एक सफ़ेद रेश दाढ़ी वाले बुजुर्ग सो रहे हैं, लेटे हुए हैं, और आप शफ़क़त से सर पे हाथ फेर रहे हैं मेरे आका उस बुजुर्ग पे। मैं गया, मैंने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन है। बुजुर्ग और गोद में हो तो आदमी चौंकता है ना, बच्चा हो तो ठीक, या रसूलुल्लाह ये कौन है जिसको इतनी शफ़क़त आप दे रहे हैं। आपने फरमाया ए अली हिजवेरी, तू नहीं जानता इसको, ये मेरी उम्मत का इमाम है, बल्कि तेरा भी इमाम है, इमाम अबू हनीफा, यानी नुअमान इब्न अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्या शान है इनकी, सुना आपने। उसके बाद दूसरे दिन आपने हनफी फ़िक़ा इख्तियार किया। क्या शान है इमाम की। सारे चारों अरबईन के इमाम जो है ना, तीनों में एक मुनफरिद क्वालिटी इमाम अबू हनीफा की ये है कि आप ताबई हैं। आप कौन हैं, ताबई हैं। आपने 8 सहाबा से हदीसें रवायत ली हैं और अपनी किताब में नकल की हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रदी, एक मिनट, हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु, ख्याल बैठाने के लिए क्या चीज़ बनाई है। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु को सरकार अलैहि सल्लम ने एक दिन अपने पास बुलवाया और फरमाया अनस इधर आओ, और अपने कहा खजूर दो मुझे। आपने खजूर ली, हुजूर अलैहि सल्लम ने चबा के नरम वरम करके कहा ले अब ये तू खा ले। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला ने वो खजूर खा ली। फरमाया सुन, मैंने क्यों खिलाई कि आने वाले वक्त में मेरी उम्मत का एक इमाम आएगा, उसका लक़ब अबू हनीफा होगा, वो तेरे पास मेरी रवायत लेने आए ना, तो तू भी खजूर खा के वो खजूर उसको दे दे ना मुँह में। इस पाएगा मेरे दोस्तों, बस यही कह सकता हूँ कि वो नाइबे सरवरे दो आलम, सबको इमाम आज़म अबू हनीफा, सिराज उम्मत फ़क़ीह अफ़ग़म, इमाम आज़म अबू हनीफा, दयार बगदाद में बुला कर मज़ार अपना दिखा, जहाँ पर है नूर की बारिशें छमाछम, इमाम आज़म अबू हनीफा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुल सुन्नत अदा कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।